दोस्तों, कल यानी 25 जुलाई 2026 को भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। नीट 2026 विवाद और देश भर में भड़के छात्र आंदोलन के बाद आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर इसे छात्र शक्ति की जीत के रूप में भी पेश किया जा रहा है, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर हमें एक कड़वा सवाल खुद से पूछना होगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश से पेपर लीक की बीमारी को खत्म कर पाएगा? जवाब है शायद नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक चेहरा थे। असली समस्या तो वो सिस्टम और नेटवर्क है जो पिछले 12 सालों से भारत की हर दूसरी बड़ी परीक्षा को निगल रहा है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल की बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत में 2014 से लेकर 2026 तक के पेपर लीक के काले इतिहास और उसके रूट कॉज यानी उसकी जड़ को भी 4 अलग अलग चैप्टर्स में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड बॉर्डर्स में। दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1। दोस्तों, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं पिछले 12 सालों के उस रिकॉर्ड पर जिसे देखकर देश का कोई भी नागरिक शर्मिंदा हो जाएगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2014 से 2024 के बीच ही देश में 89 से ज़्यादा बड़े पेपर लीक दर्ज किए गए, जिससे 6.5 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। आइए इस 12 साल के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। 2013-14 यानी व्यापम घोटाला, मध्य प्रदेश। ये भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक एग्जाम स्कैम था, जिसमें फर्जी कैंडिडेट से लेकर बिचौलियों का एक बड़ा सिंडिकेट पकड़ा गया। 2015 AIPMT पेपर लीक। हरियाणा में ब्लूटूथ वाले बनियान और स्मार्ट वॉच के जरिए 90 से ज़्यादा प्रश्न लीक हुए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस परीक्षा को रद्द करके 4 हफ्तों में री एग्जाम कराने का आदेश दिया था। 2018 CBSE क्लास 10th और 12th पेपर लीक। देश के सबसे भरोसेमंद बोर्ड CBSE का क्लास 10th का मैथ्स और 12th इकोनॉमिक्स का पेपर परीक्षा से घंटों पहले व्हाट्सएप पर गर्दिश कर रहा था, यानी व्हाट्सएप पर चल रहा था। 2021 रीट परीक्षा राजस्थान। पेपर शुरू होने से महज 3 घंटे पहले 1 करोड़ 20 लाख रुपयों में इसे बेचा गया। चप्पलों के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस छुपाकर नकल कराने वाले रैकेट पकड़े गए। 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल और नीट यूजी 2024। फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,000 पदों के लिए 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था और पेपर लीक हो गया। इसके ठीक 2 महीने बाद नीट यूजी 2024 में पटना और हजारीबाग से पेपर लीक के सीधे सबूत CBI को मिले। और अब 2026 नीट 2026 का रिपीट क्राइसिस। तमाम कड़े दावों के बावजूद 2026 में एक बार फिर वही लापरवाही दोहराई गई, जिसने आखिरकार शिक्षा मंत्री की कुर्सी छीन ली। पेपर लीक का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? अब सवाल यह है कि कड़े कानूनों के बावजूद ये पेपर बार बार कैसे लीक हो जाता है। इसके पीछे 3 बड़े लूप होल्स नजर आते हैं। नंबर 1, आउटसोर्सिंग और प्राइवेट वेंडर्स। आउटसोर्सिंग और प्राइवेट वेंडर्स यानी NTA जैसी केंद्रीय एजेंसियां खुद पेपर प्रिंट या ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। प्रिंटिंग से लेकर एग्जाम सेंटर के मैनेजमेंट तक सब कुछ प्राइवेट वेंडर्स को ठेके पर यानी आउटसोर्स पर दिया जाता है। यहीं पर सिक्योरिटी की सबसे पहली कड़ी टूट जाती है। नंबर 2, सॉल्वर गैंग्स और कोचिंग माफिया सिंडिकेट। ये कोई छोटे मोटे अपराधियों का काम नहीं है, ये एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री है। बिहार का संजीव मुखिया गैंग हो या राजस्थान के माफिया नेटवर्क, ये लोग एग्जाम सेंटर्स और वेंडर्स के कर्मचारियों को करोड़ों रुपयों का लालच देकर पेपर का फोटो वगैरह परीक्षा से 12 घंटे पहले हासिल कर लेते हैं। 2024 नीट वाले मामले में जो बिहार का संजीव मुखिया गैंग पकड़ा गया था, उसमें तो संजीव मुखिया को CBI ने अब क्लीन चिट भी दे दी है। नंबर 3, स्टेट वर्सेस सेंटर की राजनीति। इसको हम आसान भाषा में पॉलिटिकल डिनाइल भी कह सकते हैं। चाहे केंद्र में NDA हो या राज्य में विपक्ष की सरकारें, जब भी पेपर लीक होता है पहली प्रतिक्रिया हमेशा इनकार यानी डिनाइल की होती है। सरकारें अपनी छवि बचाने के चक्कर में शुरुआती जांच में ही देरी कर देती हैं, जिससे अपराधियों को सबूत मिटाने का वक्त मिल जाता है। क्या एंटी पेपर लीक लॉ 2024 फेल हो गया है? दोस्तों, आपको याद होगा 2024 के भारी बवाल के बाद केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट नाम का एक कानून 2024 में लेकर आई थी। इस कानून में प्रावधान था पेपर लीक में शामिल संगठित गैंग्स को 10 साल की जेल, कम से कम 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। लेकिन 2026 का ये संकट दिखाता है कि सिर्फ कानून सख्त बना देने से अपराध खत्म नहीं होता।
जब तक कि उसका इन्फोर्समेंट यानी एग्जीक्यूशन सही ना हो। जब तक आप एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसियों जैसे एनटीए के गवर्नेंस मॉडल को नहीं बदलेंगे, तब तक मंत्री बदलते रहेंगे और पेपर लीक होते रहेंगे। समाधान। तो फिर इस राष्ट्रीय संकट का स्थायी समाधान यानी परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक 3 चीजें तुरंत हमें करनी होंगी। नंबर 1, डिजिटल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, यानी क्वेश्चन पेपर्स को फिजिकल फॉर्मेट की जगह आखिरी 30 मिनट में एग्जाम सेंटर पर सीधे एन्क्रिप्टेड डिजिटल फॉर्मेट में भेजा जाए और वहीं प्रिंट या कंप्यूटर पर लोड किया जाए। नंबर 2, नो आउटसोर्सिंग पॉलिसी, यानी अति संवेदनशील परीक्षाओं में प्राइवेट वेंडर्स की एंट्री पूरी तरह से बैन हो। नंबर 3, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन रेगुलेटर, यानी चुनाव आयोग की तर्ज पर एक स्वायत्त यानी ऑटोनोमस और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट संवैधानिक संस्था बनाई जाए जो केवल एग्जाम्स ही करवाए। तो दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छात्रों के संघर्ष के नतीजे में लिया गया एक बड़ा कदम तो है, लेकिन ये मंजिल नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है। आपकी नज़र में क्या हमारे देश में कभी पेपर लीक फ्री एग्जाम्स हो पाएंगे, या इसके लिए पूरे एग्जाम सिस्टम को स्क्रैच से दोबारा बनाना पड़ेगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा ये छोटा सा एनालिसिस यानी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।